नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रैकिंग नॉलेज में। मैं हूं नीरज। मैं आज आपके लिए लाया हूं लघुत्तम समापवर्त, जिसमें हम लघुत्तम समापवर्त सीखेंगे कैसे करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्तन यानी एलसीएम को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाऊंगा। मैं और ट्रैकिंग नॉलेज पे मैं कोई भी चैप्टर जब भी स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से छोटी चीज़ सिखाऊंगा। तो आइए हम लघुत्तम समापवर्तक को बिल्कुल स्टार्ट से सीखते हैं कैसे करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक में सबसे पहले हम आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या के क्या निकालना है, हमें गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ज़रूरत होती है गुणनखंड। जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या मैंने ली हुई है, यानी 36। क्या ली हुई है मैंने यहाँ पर? 36 की क्या निकालना है मुझे? गुणनखंड निकालना है। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं? गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने कोई भी संख्या ली है 36, यानी 36 की गुणनखंड हम निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। यदि आपने विभाज्यता के नियम नहीं देखे हुए तो मैं आपको इसकी लिंक आई बटन पर दे देता हूँ, तो वह आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसमें विभाज्यता के नियम में हमने सभी अभी तक सीख लिए हैं। 2 का सीख लिया है, 3 का भी नियम सीखा है, 4 का भी सीखा है, 5 का सीख लिया है, 7 का और 9 का, 11 का, इन सभी का हम नियम सीख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आइए, 2 का नियम क्या होता है? यदि इकाई के अंक पे 2 का नियम मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि 2 का नियम क्या है, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 या 0 हो। इन 5 अंकों में से कोई भी इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और 3 के अंक में क्या है? यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। और 4 के नियम में मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 अंक या तो 4 से विभाज्य हो या लास्ट के 2 अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। और 5 के नियम में मैं आपको बताया था कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। और 7 के नियम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके इकाई का अंक को अब हमें क्या करना है? दुगना करना है, और दुगने जो बची संख्या है उसको उसमें से घटाते चलना है। यदि घटाने के बाद यदि वह संख्या 7 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड होगी। और 9 का नियम है अपना कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 से विभाज्य, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। और मैंने 6 का भी नियम बताया था कि यदि कोई संख्या एक साथ 2 और 3 से डिवाइड है, 2 और 3 से विभाज्य, तो वह संख्या क्या होगी? 6 से डिवाइड होगी। और 8 का भी नियम मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक 0 हों या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से 8 से विभाज्य होगी। तो आइए हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड में सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे छोटी क्या होती है? 1। लेकिन 1 से कोई भी संख्या डिवाइड हो जाती है, उससे इसका 1 से इस में डिवाइड भी करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ से करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। यदि आपको स्टार्ट में ऐसा नहीं बनता करते तो आप सीधा 2 का भाग देना है, यानी 36 में क्या देना है? 2 का भाग देना है। यानी 2 का भाग दिया, यानी 2 एकम 2, बचा 1, और यहाँ 6, यानी 2 अट्ठे 16। तो कितना आएगा अपना? 18 मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद अभी भी क्या इकाई का अंक क्या है? 8 है। इसका मतलब इकाई का अंक हमें देखना है, यानी अभी भी 8 आ रहा है, यानी मतलब ये 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। यानी 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना बार गया? 9 बार। 2 9 18। अब अपना चेक कीजिए, यहाँ 9 आया। 9 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसके बाद कौन सी संख्या आती है? 2 के बाद बढ़ते चलेंगे तो कितने से करेंगे हम? 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 से इसको काटते हैं तो क्या बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा।
जिससे हम भाग देते हैं इसमें उसको यहाँ उसी के सामने लिखते हैं और जितने बार गया वो नीचे लिखते हैं। इसके बाद 3 तिरका 9, 3 बार गया। इसके बाद 3 किससे कट रहा है? 3 से ही कट रहा है। अब जब तक इसको अपन हल करते हैं जब तक अपना लास्ट में 1 ना आ जाए, लास्ट में तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब इसके हमने 36 के गुणनखंड निकाले हैं तो क्या आए हैं अपने 2 × 2 × 3 × 3 2 2 3 3 ये अपने आए हैं। यदि आपकी इन सभी के जो गुणनखंड निकले इनका यदि गुणनखंड इस 36 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो गुणनखंड निकाले हैं वो सही निकाले हैं। यदि आपका मल्टीप्लाई इसमें 36 नहीं आता है तो इसका मतलब आपके जो गुणनखंड निकले हैं वो गलत निकले हैं। तो हम चेक करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 9 का 2 में करेंगे तो 18, 18 का 2 में करेंगे 36, यानी अपना एक आंसर क्या है? सही है। तो आइए मैं आपको एक और इसके अलावा एग्जांपल लेते हैं हम। इसके बाद मैंने कोई संख्या ली हुई है 80, क्या ली हुई है 80। 80 को हम हल करते हैं। हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हल करना है, यानी हमारा एक अंक क्या है, क्या कर चेक करते हैं इकाई अंक। पहले 2 का नियम ही है अपना क्या, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, इनमें से कोई भी हो। तो अपना क्या आ रहा है इसमें 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 2 से क्या होगी डिवाइड होगी, यानी 2 यहाँ लिखा और इसका जितनी बार गया 2 चौके 8 और 0 0 ही है लास्ट में तो 0। इसके बाद फिर अपना लास्ट में इकाई के अंक पे 0 है, इसका मतलब फिर 2 से कटेगी संख्या ये, तो कितने बार गए 2 दूनी 4 और 0। इसके बाद फिर 0 आ रहा है इकाई के अंक पे, यानी फिर से 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 एकम 2 0। इसके बाद फिर 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 पंची 10। फिर अपना क्या आ रहा है 5 किसी कोई भी संख्या से नहीं कटता, वो 5 5 से ही कटता है, यानी अब जब तक बनना है तब तक हमें करना है। अब इसके गुणनखंड निकाल चेक करते हैं अपने 80 हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी 2 × 2 2 फिर 2 फिर 5 इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। इसका मतलब अपने जो गुणनखंड है वो सही निकले हैं। यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, एडवांस लेवल तक आपको मैं सिखाऊंगा। आप केवल चैनल पर बने रहिए, मैं आपको कोई भी टॉपिक लाऊंगा तो उसकी छोटी से छोटी चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल आपको सिखा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। यानी मैंने यहाँ लिया है, आप क्या लिया है 100 लिया है। 100 को हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करना है हमें इकाई का अंक। इकाई का अंक अपना क्या है, अपना इकाई का अंक क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 पंचे 10 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0, यानी 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 1 यहाँ गया तो 2 पंचे 10। यदि आपको ऐसा नहीं बनता तो यहाँ आप डिवाइड करके देख सकते हैं 2 से। मैंने 2 से किया, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, इसके बाद 0 उतारा, 2 पंचे 10। सिंपल भाग करते हैं, अपना क्या होगा इकट्ठे से, यानी कितना है 25 मैंने यहाँ लिखा है। अब आप चेक कीजिए यहाँ कि यहाँ इकाई का अंक इनमें से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। और 3 का नियम अपना क्या है कि इन 3 अंकों का योग क्या आना चाहिए 3 से विभाज्य, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप अंकों का योग करते हैं तो 2 और +5 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 7। क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये 25 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद किससे चलेंगे 4 से। 4 में आप एक 2 अंक की है तो आप यहाँ सिंपल चेक कर सकती हैं 4 से डिवाइड होती है नहीं होती, नहीं होती है। तो इसके बाद हम क्या किस पे चलेंगे 5 पे चलेंगे। और 5 का नियम अपना क्या है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाती है 5 से डिवाइड हो जाती है। यानी इसके इकाई के अंक पे क्या है अपना इकाई के अंक पे क्या है 5, यानी यह संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी 5 से। यानी 5 से अपन करते हैं तो कितने बार जाएगा 25 और 5 एकम 5।
इसका गुणनखंड क्या निकला 100 की, अपन देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको गुणा करके देखते हैं आपस में, यदि 100 आ रहा है तो अपना आंसर सही है। 25 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100, अपना यही आंसर। इसका मतलब हमने जो गुणनखंड निकाले हैं वो सही है। इसके अलावा और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 210 लिया है। 210 को हम हल करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, इकाई क्रमांक क्या है अपना, इकाई क्रमांक 0। इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2। अब आप यहाँ चेक कीजिए, या 2 एकम 2, अब 1 में तो 2 का भाग जाता नहीं, तो इसका मतलब जब भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। इसके बाद यहाँ 10 होगा, यानी 2 पंचे 10, कितना आएगा 105। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि 210 लिखा है तो हम यहाँ से 2 से काटते हैं, तो क्या करते हैं 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 ऐसा कर देते हैं। आप चेक कीजिए कि अगर 2 15 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या 210 आ रहा है, नहीं आ रहा। कितना आता है, 30 आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो हमें चेक करना है कि अब 2 का यहाँ भाग देंगे तो 2 एकम 2, जैसे 2 से 10 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया और 1 उतारा। अब 1 में भाग नहीं जाता तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो इसके बाद फिर 0 उतारेंगे, यानी 2 पंचे 10। अब आया अपना 105। तो अब यहाँ हम चेक करेंगे क्या, इकाई के अंक पे क्या है, 5 है। अपना 2 का नियम क्या है कि 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब 2 के बाद हम किसका नियम चेक करेंगे, 3 का। 3 में क्या, 3 का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तब वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी चेक करते हैं 1 + 0 + 5, इनको ऐड करते हैं तो कितना, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही, 1 में 5 जोड़े तो कितना गया 6। अब चेक कीजिए 6 से 3 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 105 जो संख्या लिखी है क्या 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ बचा 1, तो यानी यहाँ होगा 15, यानी 3 5 15 नहीं बनता है। आप बिल्कुल भाग करके रफकार में कर सकते हैं, यानी 105 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 बार गया 9, यहाँ बचा 1 और फिर उतारा 5, यानी 3 5 15, यानी 35 आया। तो हमने 35। इसके बाद फिर हमें चेक करना है, 2 से तो अपना पूरा हो ही गया है, 2 से तो होगी नहीं ये संख्या। अब इसके बाद 3 से फिर चेक करना है, अंकों का योग करेंगे। 3 + 5 यानी कितना होता है 8। क्या 8 3 से डिवाइड होती है, नहीं होती। इसका मतलब 35 अपनी 3 से डिवाइड संख्या नहीं होगी। इसके बाद 4 का चेक करते हैं। 4 का चेक कर सकते हैं, 35 नहीं होता, 36 होता तो वो 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये नहीं है तो ये 4 से नहीं डिवाइड हो। तो अब किसका चेक करेंगे, 5 से नियम। 5 का नियम क्या है कि 0 हो या 5 हो। तो अपना क्या है यहाँ पर 5, यानी इस 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35, 7 बार। अब 7 केवल 7 से ही डिवाइड होती है। जो अभाज्य संख्या होती है वो केवल किसी संख्या से नहीं डिवाइड होती, वो स्वयं से ही डिवाइड होती है। तो आपको 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं भी आपको चेक करना होगी, जिससे आपको पता चलेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, कौन सी नहीं। तो आइए मैं आपको इसमें, मैंने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है। इसमें हम चेक करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य, कौन सी संख्या भाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से ही कटती हैं, वह किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है या कौन सी संख्या अभाज्य है। तो 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। 2 भी अपनी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अपनी क्या है, अभाज्य संख्या है। और 4 से 4 कट जाती है, 4 2 से कट जाती है, यानी 1 कटती है। 5 भी अपनी क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है। 7 अपनी क्या है, अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है। 10 भी भाज्य संख्या है। 11 क्या है, अपनी अभाज्य संख्या है। 12 भाज्य संख्या है। जो संख्याएं अभाज्य में उसमें गोला लगा रहा हूँ। 14 भी है। 15 भी भाज्य संख्या है। 16 भी भाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है। 18 भी
क्या है अपनी भाज्य संख्या है, ए भी क्या है अपनी अभाज्य संख्या है, और 20 भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है, 22 भी भाज्य संख्या है, 23 क्या है अपनी अभाज्य संख्या है, ये संख्या 24 क्या है भाज्य संख्या है, 25 भाज्य, 26 भी भाज्य, 27 भी भाज्य, 28 भी भाज्य, 29 क्या है अपनी अभाज्य संख्या है, 30 क्या है भाज्य, जिसमें लास्ट में क्या है अपनी 0 है। ये तो सभी क्या है अपनी भाज्य संख्या है, यानी 40, 50, 60, 70, 80, 90, जिसके इकाई के अंक पे क्या है 0 है वो तो क्या है सभी भाज्य संख्या है, और जिसमें इकाई के अंक पे क्या है 2 है वो भी अपने क्या है केवल 2 को छोड़कर, ये सभी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार जिसके इकाई के अंक पे क्या है 4 है वो भी क्या है सभी भाज्य संख्याएं हैं, क्या है सभी भाज्य संख्या है। जिसके इकाई के अंक पे 6 है वो भी क्या है अपनी सभी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार जिसकी इकाई के अंक पे 8 है वो भी सभी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। अपनी बची संख्या क्या है ये 1 वाले में एक 31 क्या है अभाज्य संख्या है, 41 क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 क्या है अपनी भाज्य संख्या है, 61 भी क्या है अपनी एक अभाज्य संख्या है, 71 भी अपनी क्या है एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 81 अपनी क्या है भाज्य संख्या है, और ये भी अपनी क्या है भाज्य संख्या है, 91 भी अपनी क्या है भाज्य संख्या है। इसके बाद चलते हैं अपन 3 वाली लाइन में, यानी अपनी ये क्या भाज्य संख्या है, लेकिन 43 क्या अभाज्य संख्या है, 53 भी अपनी क्या है अभाज्य संख्या है, 63 क्या है अपनी भाज्य संख्या है, 73 भी अपनी क्या है अभाज्य संख्या है, 83 भी अपनी क्या है अभाज्य संख्या है, और 93 क्या है अपनी भाज्य संख्या है। इसके बाद जिसकी इकाई के अंक पे 5 है वो भी सभी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद चलते हैं अपन 7 वाली लाइन में, 37 क्या है अपनी अभाज्य संख्या है, 47 भी अपनी क्या है अभाज्य संख्या है, 37 अपनी क्या है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होती है। इनका योग कितना है 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है, यानी ये 3 से डिवाइड होती है। इसके बाद 67 ये क्या है अभाज्य संख्या है, 77 भी क्या है अपनी भाज्य संख्या है, 87 भी अपनी क्या है भाज्य संख्या है, और 97 क्या है अपनी ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद 39 क्या है अपनी भाज्य संख्या है, 49 भी भाज्य संख्या है, 59 क्या है अपनी ये अभाज्य संख्या है, 69 भी भाज्य संख्या है, 79 भी अपनी क्या है एक अभाज्य संख्या है, और 89 भी क्या है अपनी एक अभाज्य संख्या, और 99 तो अपनी भाज्य संख्या है। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं बता दी हैं कि एक भाज्य जो जिस पे गोला लगे हैं एक केवल किससे कटती हैं स्वयं से ही डिवाइड होती हैं संख्याएं, किससे होती हैं स्वयं से डिवाइड होती हैं, वो किसी से नहीं। अगर ये संख्याएं आती हैं अपने गुणनखंड में तो उन संख्याओं को उन्हीं संख्याओं से डिवाइड करना होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें लिया है मैंने 3 4 3, 3 4 3, इसको अपन को हल करना है। तो आइए हम चेक करते हैं, ये 2 से तो डिवाइड होगी नहीं क्योंकि इसके इकाई के अंक पे कितना है 3 है, तो इसका मतलब है 2 से तो होगी नहीं। इसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 का नियम क्या है तीनों को ऐड करो, यानी 3 और 4 7 3 10, यानी 10 3 से डिवाइड होता है क्या नहीं होता है, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद 4 से भी डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट के 2 अंक क्या 43 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद 5 से चेक करते हैं, 5 से भी नहीं डिवाइड होगी क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए, ये 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी क्योंकि 2 से और 3 से नहीं हुई तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। अब करते हैं हम 7 का नियम क्या है कि इकाई के अंक को क्या करना है, जो अपनी लिखी हुई है 343, इसमें इकाई के अंक को क्या करना है दुगुना करना है, यानी कितना हो गया 6, और बची संख्या कितनी है 34 में से 6 से डिवाइड माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 28, यानी 28 7 से क्या होती है डिवाइड होती है या नहीं होती है, ये डिवाइड होती है। इसका मतलब
जो लिखी है 343, ये अपनी 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी 7 से डिवाइड करती हैं। यानी यदि आपको नहीं आता है इस तरीके से तो आप इसको भाग के द्वारा कर सकते हैं। 7 से करते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी 28, यहाँ बची 6 और फिर 3 होता आ रहा है, यानी कितने बार गए, 9 बार। कितने बार जाएगा, 9 बार, यानी कैंसिल, यानी कितना आ गया अपना 49। इसके बाद 49 तो 7 से डिवाइड होता ही है, 7 आएगा और 7 से 7, इसका मतलब ये किसका था, 7 का क्यूब था। यानी 343 के गुणनखंड क्या निकले, 7 × 7, ये अपने गुणनखंड लिखे हैं। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के लिए देता हूँ जिससे का आप निकालना। मैंने आपको दिया एक 1331 का, इसके आपको गुणनखंड निकालना है, और एक निकालना है आपको 729, इसके भी आपको गुणनखंड निकालना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।